माइक्रोफोन। हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी टीजीटी या अदर स्टेट यूपी टीजीटी पीजीटी के और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। या फिर यूपी पीएससी में जितने आते हैं क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को भी इसमें कवर किया जाएगा। ये जो कि क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है एल्किल ब्रोमाइड ए फॉर्म Grignard reagent which on treatment with water yield N-hexane. A with sodium forms 4,5-diethyl octane. तो क्वेश्चन बोल रहा है एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इसका मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा दिया जाए तो ये जो बना देगा RMgBr, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग बोल रहा है कि एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर इल्ड, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं, इसका H2O से रिएक्शन करा देते हैं तो ये जो दे देता है वो एल्केन देता है, RH एल्केन, और एल्केन बन जाएगा N-हेक्सेन। अब वो बोल रहा है कि ये जो A है, ये एल्किल ब्रोमाइड हमारा क्या A है, अगर A का रिएक्शन, इस एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम से करा देते हैं तो ये बना देता है 4,5-डाइइथाइल ऑक्टेन। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बोला कि फोर्थ नंबरिंग कर दिया जाए इस चैन की, ये 2 3 4 5 6 और 7 एंड 8। बोला कि फोर्थ पे और फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ हो जाएगा CH2 CH2 CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, तो जाएगा 4,5-डाइइथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। ये पूछा कि यहाँ पे A क्या होगा, जो यहाँ पे ये A लिया गया है, ये एल्किल ब्रोमाइड जो लिया गया वहाँ पे क्या होगा। अगर हम लोग अब ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन पे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे जो A ऑप्शन है, अगर इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे मतलब हमको ऐसा रिएक्शन कराना है कि तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमको N-हेक्सेन मिले। अगर इसका रिएक्शन, अगर A ऑप्शन देखते हैं, अगर इसका रिएक्शन CH3 CH2 5 टाइम्स Br से करा देंगे, CH2 Br का मैग्नीशियम ड्राई ईथर से करा देंगे तो ये जो बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा CH3 CH2 5 MgBr। इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाएगा, वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 4 CH3, ये N-हेक्सेन बन जाएगा। ये फर्स्ट तो बन जाएगा इसके साथ। अगर सेकेंड पार्ट इसका देखा जाएगा, फिर अगर इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन बोला कि A का रिएक्शन अगर हम सोडियम से करा देते हैं, सोडियम से कराते हैं तो ये एक रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या था, इसका डाइमर बन जाता है। अगर इसका डाइमर बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3
CH2 5 CH2 5 CH3। तो जो हमको इसमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए 4,5 डाइथाइल ऑक्टेन, जो कि यहाँ पे ऑप्टेंड नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा इसका गलत हो जाएगा या रॉन्ग होगा इसका ऑप्शन। हम यहाँ पे पेज बढ़ा लेते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाता है इसका रिएक्शन अगर करा दें सेकंड ऑप्शन से, बी जो यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 थ्राइस CH Br CH2। अगर इसका रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें, इसका रिएक्शन अगर इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाए इसका Mg और ड्राई ईथर से रिएक्शन करके, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 थ्राइस CH3। यहाँ जो लग जाएगा वो MgBr हो जाएगा। अब इसका H2O से रिएक्शन करा देंगे सिंपली, यहाँ पे क्या होगा H2 का H इधर लग जाएगा और OH MgBr से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 3 CH2 CH3, 1 3 कार्बन, ये 4 5 ये 6, ये N हेक्सेन तो बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप वाला यहाँ भी बन जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अगर ए का रिएक्शन, सपोज ये इसका ए है, अगर इस एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन, फिर इसका रिएक्शन अगेन हम लोग, फिर इसका रिएक्शन अगर सोडियम से करा देते हैं, जो कि आपसे बताएं एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम होगा वुड्ज रिएक्शन। अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसी का डाइमर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 का थ्राइस CH3, ये हो जाएगा CH3 CH2 का थ्राइस CH3। अब यहाँ से देखा जाएगा तो कितनी कार्बन की चेन हो जाएगी, ये चेन अगर देखा जाएगा इसमें, तो ये चेन, ये मेन चेन ये हो जाएगी। अगर इसको काउंट किया जाएगा, एक कार्बन 3 इसमें हो जाएगा, तो 4 5 6 और 3 कार्बन, ये 6 और 3 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितने का, प्रोडक्ट में जो हमको चाहिए था वो ऑक्टेन चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो जाएगा ये भी बी प्रोडक्ट भी नहीं होगा इसका। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन की बात किया जाए अगर, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 का ट्वाइस CH3 CH2 का ट्वाइस हो जाएगा CHBr, ये CH2 CH3। अगर इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे मैग्नीशियम प्लस डाई ईथर से रिएक्शन करा के, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 ट्वाइस CH MgBr CH2 CH3। इसका H2O से रिएक्शन अगर कराया जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से यहाँ H जाएगा और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ OH चला जाएगा, तो ये भी जो हो जाएगा CH3 CH2 का ट्वाइस, ये भी CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा इस कार्बन से, ये भी जो हो जाएगा CH2 हो जाएगा, फिर CH2 CH3। टोटल कार्बन के अंदर 2 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा N हेक्सेन हो जाएगा। एक स्टेप तो फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड स्टेप हम लोग ट्राई करते हैं। अगर इसी का रिएक्शन जो हम लोग इसी का सोडियम के साथ वुड्ज रिएक्शन करा देते हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे हैं, तो ये हो जाएगा CH3, इसका डाइमर बन जाएगा ये CH2। पूरे चेन को ओपन कर देते हैं, CH CH2 CH2 CH CH3 हुआ ये CH2 CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे मेन चेन देखा जाएगा, तो जो मेन चेन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका मेन चेन हो जाएगा।
और यहाँ पे काउंटिंग अगर किया जाएगा, अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो दोनों हो जाएगा इसका, ये जो हो जाएगा ब्रांच हो जाएगा, ये दोनों ब्रांच हो जाएगा। तो अगर इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 5 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 4 5 डाई इथाइल, क्योंकि दोनों पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इथाइल ग्रुप डाई इथाइल, और टोटल कार्बन 8 है, तो ये हो जाएगा ऑक्ट प्लस एन, क्योंकि एल्केन है तो एन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। तो जो सी वाले, अगर सी को हम लोग, सी मालिक्यूल को अगर हम लोग एल्किल ब्रोमाइड लिया जाएगा तो सारे स्टेप जो हो जाएंगे फॉलो हो जाएंगे, और लास्ट में हमको क्या हो जाएगा 4 5 डाइथाइल ऑक्टेन हमको मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बोल रहा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल चेंजेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें से देखा जाए तो पूछना बोल रहा है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल चेंज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो टोटली चेंज हो जाता है, वो होता है SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन में जो होता है, यहाँ पे देखते हैं, SN2 रिएक्शन में जो होता है कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इस इन्वर्जन को एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो इन्वर्जन होता है उसको वॉल्डेन साइंटिस्ट थे, डिस्कवर किए थे, बताया था उसको, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया। इसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। और इसमें जो तो 100% इन्वर्जन होता है, कभी भी 1% भी रिटेंशन नहीं होता है SN2 रिएक्शन में, याद रखेंगे। जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें 100% क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, 100% इन्वर्जन होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये बोला है एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन CH2 N2 से करा देंगे डाइजोमीथेन से, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसका सिल्वर ऑक्साइड और H2O से हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये जो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन है, देखिए कोल्बे रिएक्शन जो होता है ये जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड लाने एरोमेटिक सिस्टम में किया जाता है, और किलियानी फिशर सिंथेसिस जो होता है चैन लेंथनिंग के लिए यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और इटार्ट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें टॉल्विन का हम लोग क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो ये जो हमारा दिया गया रिएक्शन है ये, तो ये जो रिएक्शन दिया गया है एसाइल क्लोराइड का डाइजोमीथेन से रिएक्शन कराएंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा। इसका जो रीअरेंजमेंट करा जाएंगे तो केटीन बनता है। अगर हम लोग RCOO CH एंड ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे जो बनता है वो केटीन बनता है। यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है, सॉरी, अगर नाइट्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो ये जो हो जाएगा केटीन में चेंज हो जाएगा, RC⋯O CH नेगेटिव, और ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा और ये बॉन्ड इधर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH⋯C⋯O, इसको बोलते हैं केटीन। अब केटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाएगा, अगर H2O से इसका रिएक्शन करा दिया जाएगा, H2O पर चूँकि लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH⋯C OH नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अपना H2O लोन पे इलेक्ट्रॉन देता अपना है यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसको न्यूट्रलाइज करने क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH⋯COH
O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव फिर स्टेबलाइज्ड होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा H पॉजिटिव। सपोज अगर एसिड यहाँ नहीं लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, तो ये बन जाएगा RCH नेगेटिव COH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ क्या करेंगे, H2O से रिएक्शन करा दिया जाएगा, तो क्या यहाँ ये उसका प्रोटॉन ले लेगा CH2C डबल बॉन्ड O, जो कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना हुआ है, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो रिएक्शन होता है वो होता है ऑर्ट आइस्टर सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है, केटीन इंटरमीडिएट बनता है। ऑर्ट आइस्टर सिंथेसिस में केटीन इंटरमीडिएट बनता है। फर्दर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड एज अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम लोग ये बोल रहा है, अगर मीथेन का रिएक्शन CH4 का रिएक्शन क्लोरीनेशन करा दिया जाए क्लोरीन से, ये जो हो जाता है मीथेन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो होता है CCl4 में चेंज हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल, एक्चुअली ये रिएक्शन जो होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है एक प्रकार का। ये जो होता है फोटो, और यहाँ पे जो बन जाएगा प्लस 4HCl बन जाएगा, फोटो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली जो होता है, अच्छा रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म को देखा जाए, इस रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए, अगर कोई भी रिएक्शन जो होता है अगर वो फोटोकेमिकली होता है, वो जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मीथेन में देखा जाएगा, अगर हम लोग इसको लिखें CH3 H, तो इसके बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज होगा और फिर रेडिकल हमको मिलेगा, फिर रेडिकल या इसको मुक्त मूलक बोल सकते हैं हम लोग हैं। तो ये हो जाएगा CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल। अब दूसरा जो रिएक्टेंट है उसको होमोलिटिक क्लीवेज होगा Cl, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये भी एक रेडिकल में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 Cl रेडिकल बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 रेडिकल कंबाइन करेगा एक Cl रेडिकल से, तो ये फर्दर फिर बन जाएगा CH3Cl। ये फर्दर क्या करेगा, इसके बाद फिर हाइड्रोजन है, फिर इसका क्या होगा होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फर्दर फिर इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये बन जाएगा CH2 रेडिकल Cl। फिर ये दूसरे रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा, तो ये फिर बन जाएगा CH2Cl2। ऐसे फर्दर 2 टाइम ये रिएक्शन होगा, रिपीट होगा, तो लास्ट में हमको मिल जाएगा CCl4 प्लस 4HCl। ये H रेडिकल भी Cl रेडिकल से कंबाइन होकर HCl बना देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन मेनली होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे H हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्लोराइड रेडिकल के द्वारा, इसलिए जो मैकेनिज्म हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हम लोग हैं, अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, मिस्टेक है यहाँ एरो होगा, अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन Cl एक बेस से करा देते हैं, तो एक्चुअली होता यहाँ पे ये है, ये जो होता है यहाँ पे बेस की तरफ वर्क करता है, इस प्रोटॉन को लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोला जाता है अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन में ये जो हम जो को मिला है वो ये है कार्बिन मिला है, Cl प्लस HCl, या फिर H2O प्लस Cl नेगेटिव मिल जाएगा हमको। तो
यहाँ पे ये जो मिला हमको प्रोडक्ट जो मिला है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन। ये कार्बन होते हैं। ये कार्बीन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब जो कार्बन होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए ये जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं किसी भी रिएक्शन में। और ये मेनली जो स्टेप होता है वो राइमर टीमर एक नेम रिएक्शन होता है फिनॉल का, उसका एक इनिशिएशन स्टेप होता है, ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन स्टेप होता है, इसमें कार्बन बनता है। यहाँ पे जो सिंपली होता है अल्फा एलिमिनेशन, जब एक ही कार्बन से दो ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हों तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो कार्बन जो बनता है वो किस स्टेप से रिएक्शन से बनता है, वो बनता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन सही सी हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं द मेजर प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ दिस अल्कोहल। अगर इसका डिहाइड्रेशन करा दें तो क्या बनेगा, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है CH2OH। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सपोज मान लो हम कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ऑक्सीजन के बाद जैसे पता है कि एल्कोहल क्या है, जो OH के ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन को क्या करेगा, दे देगा अपना प्रोटॉन CH3 CH2OH2 जो लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन OH2 पॉजिटिव जो होता है, ये जो होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है, इजीली निकल जाता है, गुड लिविंग ग्रुप। तो देखिए याद रखेंगे, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप को, एल्कोहलिक ग्रुप को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना तो उसको किसी के रिएक्शन करा देते हैं, उसको एसिडिक मीडियम से ट्रीट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये फिर बन जाएगा एक रेडिकल, एक यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा CH3, एक कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 रेडिकल। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन रेडिकल नहीं, कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन बना है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है अगर CH3 ग्रुप का माइग्रेशन करा दिया जाए तो ये जो हो जाएगा 3 डिग्री अल्किल हैलाइड में और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी या शिफ्ट की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे बोलते हैं 1 to शिफ्ट बोलते हैं इसको। अगर 1 to शिफ्ट करा दिया जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज होता है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करा के अगर इस कार्बन से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 डिग्री पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम देखते हैं CH3 पॉजिटिव यहाँ जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोजन देखेंगे। बीटा हाइड्रोजन देखा जाएगा, अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि जब भी एलिमिनेशन होता है वो बीटा हाइड्रोजन का ही एलिमिनेशन होता है। ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इतना पता है कि ये जो एलिमिनेशन एसिडिक एलिमिनेशन होता है वो जो होता है सेटजफ रूल को फॉलो करता है। सेटजफ रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो सेटजफ प्रोडक्ट बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उसको सेटजफ एल्कीन या सेटजफ प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेटजफ रूल के अकॉर्डिंग जो एल्कीन बनती है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा
इस कार्बन से एलिमिनेशन होगा तभी जो हो जाएगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से और यहाँ से होगा तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो हम लोग ऑप्शन अगर देखा जाए तो कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ए ऑप्शन को देखा जाए तो ये इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो जो हो जाएगा याद रखेंगे, तो जो भी होगा सेटिजफ नियम को फॉलो करेगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो हो जाएगा यहाँ पे बनेगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन। तो अगर SN1 रिएक्शन की बात किया जाए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन में जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इसमें जो होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। मीन्स ये जो होता है 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल होगा। तो या फिर ये भी बोल सकते हैं जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 रिएक्शन फास्ट देगा इन कंपेयर टू 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होगा स्लो रिएक्शन देगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जो सबसे पहला ए ऑप्शन दिया गया है वो है 1 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पे दिया गया 1 क्लोरोपेंटेन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2 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 Cl। पहले क्या करते हैं, सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बी दिया है 2 मिथाइल 2 क्लोरोपेंटेन। पेंटेन में जो होगा 5 कार्बन बने, 5 पहले कार्बन बना लेंगे, 2 3 4 5 नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 ये 5। और ये बोल रहा है कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल अगर लिया लगा दिया जाए, बाकी पे हम लोग इसकी वैलेंसी को जो होता है हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट अगर कर दें तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 क्लोरोपेंटेन। सी ऑप्शन है नियोपेंटिल क्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 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 CH2 Cl। तो ये हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड। और डी ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन CH3 CH, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया 2 क्लोरो हो जाएगा, 3 ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो जैसा कि हमको पता है अगर कार्बोकेटाइन बनाया जाएगा, अगर चारों ऑप्शन में कार्बोकेटाइन हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे अगर ये Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पे जो होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन अगर हम मिथाइल ग्रुप का 1 2 शिफ्ट करा दें, किस ग्रुप का, मिथाइल शिफ्ट करा दें, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट करा दें, तो ये जो हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा, कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में जो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे में 3 डिग्री बन रहा है, और सी ऑप्शन में 1 डिग्री बन रहा है, वो 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, आफ्टर रीअरेंजमेंट होगा। तो ये जो हो जाता है, और चूँकि यहाँ पे क्या है, जैसे ये पहला ऑप्शन क्रॉस कट गया देखा जाए, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये नहीं होगा,
और यहाँ पे भी डी ऑप्शन में, डी में भी क्या है 2 डिग्री बन रहा है, तो ये भी इसमें जो होगा SN1 रिएक्शन जो होगा स्लो होगा। अब हमको मिला है बी और सी। बी और सी में क्या होता है कि बी ऑप्शन में डायरेक्टली जो है 3 डिग्री कार्बन केटायन बनेगा, लेकिन सी ऑप्शन में इसमें क्या होगा, पहले रीअरेंजमेंट होगा, 1 डिग्री बनेगा, उसमें रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस थोड़ी टाइम टेकन होती है, इसलिए थोड़ा स्लो हो जाती है और उतना स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है शिफ्टिंग होने लगती है उसमें, जो कि टाइम टेकन होती है, इसलिए ये रिएक्शन जो होती है उतनी फास्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है वो मोर अप्रोप्रिएट होगा फॉर SN1 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में हमने ऊपर देखा है कि ये जो SN1 रिएक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एन एल्कोहल विल बी एन प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें एल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ए देखते हम लोग हैं, अगर साइनोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3 MgBr, तो पता है यहाँ CH3 के ऊपर नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव होगा, तो ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके पाई बॉन्ड जो होगा नाइट्रोजन की तरफ डिलोकलाइज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड N। ये नेगेटिव होगा तो इसका काउंटर बैलेंस को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम का पॉजिटिव मेटल आ जाएगा इसको। अब इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे, फर्दर आगे कराते हैं, अगर हमको लोग इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो ये कीटोन में चेंज हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे हमको जो मिला वो कीटोन मिला, जब वो हमको चाहिए क्या, एल्कोहल चाहिए, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, अगर C6H5 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तुमको पता है अगर इसका ब्रेकडाउन करेंगे मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव और फिनाइल के ऊपर नेगेटिव, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के ऊपर, और पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन की साइड में, तो हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O। एक डबल बॉन्ड ऐसे ही पड़ा रहेगा, दूसरे बॉन्ड जो होगा ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये जो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, C6H5 C डबल O H में चेंज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, अगर RMgBr में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं ऑक्सीजन से, और इसमें सॉल्वेंट ले लेते हैं ईथर, तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर एल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा O, फिर ये हो जाएगा सॉरी ये O हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव काउंटर आएगा, इसका Br हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, अब इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है यहाँ से होता है, ये बन जाएगा ROH प्लस, यहाँ पे जो हो जाएगा एल्कोहल बन जाएगा,
एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं जो सी ऑप्शन में हमको जो मिल रहा है वो एल्कोहल मिल रहा है, और हमको चाहिए भी था एल्कोहल, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन होगा वो इसका सही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव एल्केन। देखिए इसमें एल्केन नहीं बनेगा, तो अगर सिंपली हम लोग यहीं पे देख लिया जाए, अगर इसको बोलते हैं R2CuLi को बोलते हैं गिलमन रिएजेंट बोलते हैं, गिलमन्स रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये इस पे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहाँ पे R1 पर अटैक करेगा और Cl को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ पे भी जो हो जाता है RR बन जाएगा, मीन्स यहाँ पे भी पहले ऑप्शन में एल्कीन बनेगा। ये जो होता है ये एक नेम रिएक्शन है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम लोग एल्केली हाइड्रोजन से करा देते हैं तो वो जो होता है एल्केन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड इसका है, ये जो डबल बॉन्ड है वह एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2CH3। और सी ऑप्शन में जो है, अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जिम का अमल को HCl से करा देते हैं, इसको रिएक्शन इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन बोलते हैं। इसमें भी प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्कीन बनता है। सी ऑप्शन है एल्कोहल का रिएक्शन अगर कंसनट्रेट H2SO4 से करा देते हैं, तो यहाँ पे जो होता है दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर लो टेम्परेचर पे कराते हैं तो ये जो होता है ईथर में चेंज हो जाता है, ROR में चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, हीट जो है अगर लो है, अगर हाई टेम्परेचर ले लेते हैं तो ये जो होता है एल्कीन में चेंज हो जाता है। ये जो हो जाएगा एल्कीन में चेंज हो जाएगा। RCH डबल बॉन्ड CH2 में ये चेंज हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव एल्कीन। तो डी ऑप्शन में देख सकते हैं एल्कीन नहीं बनता, या तो ईथर मिलेगा या फिर एल्कीन मिलेगा। बाकी तीन ऑप्शन में जो हमको एल्कीन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ओनली SN2 रिएक्शन। तो हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर सबका कार्बोकेटाइन बनाया जाए, C6H5 CH2 पॉजिटिव, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। ऐसा करेंगे ये क्या हो जाएगा, Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये Cl ब्रेक डाउन करेगा तो कार्बन का और पॉजिटिव, यहाँ पे Cl कार्बोकेटाइन बनेगा। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है, CH3 कार्बोकेटाइन। यहाँ पे जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें देखा जाएगा यहाँ पे भी जो बेंजाइलिक होगा, लेकिन यहाँ पे जो एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ऑक्सीजन, CH2, और यहाँ पे जो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी है वो इस सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहे हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अच्छा, अगर ऑर्डर देखा जाएगा रिएक्शन का, तो सबसे फास्ट रिएक्शन जो हो जाएगा वो C में होगा, फिर उसके बाद A में होगा, फिर उसके बाद B में होगा, और सबसे पुअर जो होता है वो D में होता है।
क्योंकि डी ऑप्शन में जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लगा हुआ ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन में कार्बोकेटाइन में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और कम करेगा। इसलिए यहाँ पे जो होता है डी ऑप्शन में, अगर किसी भी कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये जो ग्रुप होता है SN1 रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप does not favor SN1 रिएक्शन। लेकिन दूसरी तरफ अगर SN2 का रिएक्शन करें, बात किया जाए तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज फेवर SN2 रिएक्शन। तो इस केस में जो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे सब में SN1 रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे भी SN1 देख लिया जाए तो जो हमारा क्वेश्चन है SN2 कहाँ पे पॉसिबल हो, जहाँ तक फेवर करेगा। यहाँ पे भी SN1 ज़्यादा फेवर होगा, यहाँ पे भी SN1 ज़्यादा फेवर होगा, इस केस में भी SN1 क्या होगा, ज़्यादा फेवर होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने SN2 लिख दिया है, यहाँ पे जो होगा SN1 होगा। लेकिन ये जो डी वाला केस है वो जो हो जाएगा SN2 रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करेगा और SN1 रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो SN2 को फेवर करेगा। ये जो हमने ऑर्डर लिखा था वो SN1 के रिस्पेक्ट में लिखा था, यहाँ पे सबसे लो पाया जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन था हमको पूछा गया है SN2 रिएक्शन किस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, कौन ज़्यादा फेवर करेगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो SN2 रिएक्शन को मोर फेवर करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन दिस कंपाउंड। और SN2 रिएक्शन में जो होता है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, याद रखेंगे SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, and transition state is stabilized by electron withdrawing group। तो नेक्स्ट रिएक्शन लोग देखते हैं। एक रिएक्शन है, ये बोला गया है कंपाउंड A ऑन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट इन इक्वस एल्कोहलिक KOH गिव कंपाउंड B which upon oxidation gives C. The compound C upon further oxidation followed by treatment with soda lime give methane। तो द कंपाउंड A, तो इसमें कंपाउंड A क्या होगा, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। और कंपाउंड A है, इसका हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीनेशन कर देते हैं। अगर इसका क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय एल्कोहलिक KOH इक्वस एल्कोहलिक KOH, अगर हम लोग इक्वस एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा देते हैं तो कंपाउंड B देता है ये, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो कंपाउंड C ऑब्टेंड हो जाता है, जिसका विच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ सोडा लाइम, जिसका फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन करा दिया जाए और सेकेंड में जो हो जाएगा वो सोडा लाइम से रिएक्शन करा दिया जाए। सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे जो होता है मीथेन मिल जाएगा। यहाँ पे ये पूछा गया है कि तो कंपाउंड A जो है वो क्या है, ये इसमें इस रिएक्शन में पूछा गया है। और एक एक ऑप्शन लेके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईथेन लेते हैं। अगर ईथेन का हम लोग क्लोरीनेशन करा देते हैं, CH3 का अगर हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे, सपोज मान लीजिए HNO से करा देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। अगर इसका फर्दर रिएक्शन इक्वस एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दें, सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा
OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा OH नेगेटिव, ये इस CH2 पे अटैक करके Cl को बाहर कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा -KCl। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। हमने क्लोरीनेशन करा दिया, एक्वस एल्कोहलिक की से रिएक्शन करा दिया। अब OH यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा, नॉट Cl। यहाँ पे जो हो जाएगा OH हो जाएगा। और फर्दर बोल रहा है कि ये हमारा कंपाउंड क्या बन गया, B कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड B मिल गया। अब इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो ये जो हो जाएगा एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, CH3CHO, जो कि हमारा C हो जाएगा। और फिर बोल रहा है अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, इसका हमको B भी मिल गया और C भी मिल गया, अगर फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करा दें तो ये जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा CH3COOH में, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और फिर बोल रहा है अगर सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है अगर सोडा लाइम से कराते हैं, जिसका एक सोडा लाइम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है, जिसको यूज किया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर सोडा लाइम से ट्रीट कर देंगे तो वहाँ पे जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और हमको एक गैस मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो CH4 मिल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। तो हम लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। अगर एथेन को ए मान के सारा स्टेप किया जाएगा तो हमको जो होगा लास्ट में जो हो जाएगा मीथेन मिल जाएगा। तो बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पहला ऑप्शन ही मिल गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा, जो इसका ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो ए लिया जाएगा वो इथेन लिया जाएगा। फर्दर हम लोग देखते हैं, बोल रहा है when acetaldehyde is heated with Fehling solution it gives a precipitate of। अगर इसमें बोल रहा है अगर एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन CH3CHO, इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं फेहलिंग सोल्यूशन से, फेहलिंग सोल्यूशन से अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं तो ये जो होता है देता है प्रेसिपिटेट देता है। तो पूछ रहे हो किस चीज़ का प्रेसिपिटेट होगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग हैं जो फेहलिंग सोल्यूशन होता है, फेहलिंग सोल्यूशन जो होता है दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक होता है फेहलिंग सोल्यूशन ए जो कि होता है एल्केली कॉपर सल्फेट, या लिख सकते हैं एल्केली में क्षारीय सोल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, या बोल सकते हैं KOH प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। और दूसरा फेहलिंग सोल्यूशन बी लिया जाता है, फेहलिंग सोल्यूशन बी मतलब फेहलिंग सोल्यूशन जो होता है दो सोल्यूशंस का ही मिक्सचर होता है, फेहलिंग सोल्यूशन ए, फेहलिंग सोल्यूशन बी। और जब दोनों को कंबाइन कर देता है तो वो जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो करते हैं वो। तो फेहलिंग सोल्यूशन बी जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, इसको बोला जाता है फेहलिंग सोल्यूशन बी। तो फेहलिंग सोल्यूशन कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फेहलिंग सोल्यूशन जो होता है किसकी सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। तो फेहलिंग सोल्यूशन जो होता है दो सोल्यूशन से मिलके बना होता है, फेहलिंग सोल्यूशन ए और फेहलिंग सोल्यूशन बी। फेहलिंग सोल्यूशन ए जो होता है एल्केली कॉपर सल्फेट होता है और फेहलिंग सोल्यूशन बी जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को एक और नाम से जानते हैं, रोचेल्स साल्ट बोलते हैं, रोचेल्स साल्ट भी इसको बोला जाता है। तो अगर इसमें जो होता है कॉपर यूज किया जाता है, तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हम क्या करते हैं KOH प्लस कॉपर सेकेंड, यहाँ पे अगर इसमें देखा कॉपर सेकेंड कॉपर सल्फेट में यहाँ 2 पॉजिटिव होगा और सल्फेट में 2 नेगेटिव होगा, तो कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्या कहते हैं इसको ऑक्सीडाइज कर देता है CH3COO की,
और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है कहाँ पर, फर्स्ट में। तो या फिर अगर ऑक्साइड के फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये जो हो जाएगा Cu2O हो जाएगा। इसका जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, रेडिश ब्राउन PPT इसका मिल जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा फेलिंग सोल्यूशन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि मैच दो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दोनों को मैच कराना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे ये बोला है, देखिए यहाँ पे जो है CF3 है, CH2 Cl2 है। यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन से एक पुअर लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे पुअर लीविंग ग्रुप है। ये जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन CB रिएक्शन को ये फेवर करता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड में हम देखते हैं, सेकेंड और फर्स्ट में। सेकेंड में जो हो जाएगा यहाँ से जो होगा कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये जो हो जाएगा फेवर करेगा इवन रिएक्शन को, और ये जो हो जाएगा हमारा दूसरा फेवर करेगा E2 रिएक्शन को। तो हमारा A का थर्ड हो जाएगा, B का हमारा 1 हो जाएगा, और C का हमारा 2 हो जाएगा। 3, 1, 2 पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं ये बोला जा रहा है द रिएजेंट यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे CH2 का भी रिडक्शन हो रहा है और एस्टर का भी रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप और एस्टर ग्रुप, ये जो दोनों को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस बोथ। ये ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे दिया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कम इसकी स्ट्रेंथ होती है, रिड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, ये केवल कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा। लेकिन हमको जो क्वेश्चन में दिया गया वो ये बोला गया है यहाँ पे जो कार्बोनिल भी रिड्यूस होगा और एस्टर भी रिड्यूस होगा, ऐसा रिएजेंट खोजना हमको है। सी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है जिंक अमलगम प्लस HCl। ये कॉम्बिनेशन जो होता है कि नेम रिएक्शन में यूज किया जाता है, एक नेम रिडक्शन रिएक्शन है जिसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस होता है, ओनली रिडक्शन फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल ग्रुप को ही बस रिड्यूस करते हैं, न कि एस्टर को करते हैं, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करते हैं। डी ऑप्शन में जो देख लिया जाए, ये जो है हाइड्रोजन प्लस एल्केली मीडियम लिया गया है। ये भी जो होता है एक नेम रिएक्शन होता है, इसे रिडक्शन है जिसको बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये भी जो होता है बस कार्बोनिल कंपाउंड के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं
कि अगर लिथियम अमोनियम हाइड्राइड लेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कार्बोनिल और एस्टर दोनों को रिड्यूस कर देगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड बस कार्बोनिल करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। ये जो है जिंक अमलगम और HCl ले लेंगे तो इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, जो कि वेल नोन नेम रिएक्शन है, जो कि कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तीसरा एल्केली हाइड्रोजन लेते हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन है, वोल्फ किस्टनर रिडक्शन बोलते हैं इसको है, जो कि कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही हो जाएगा, बाकी इसका ऑप्शन सही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटामाइड गिवन बाय द रिएक्शन एसिटामाइड। द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटामाइड गिवन बाय द रिएक्शन, कैसे चेंज होता है ये। तो अगर पहला देखा जाए CH3 डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे देखा जाए इसमें जो हो जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड से देखा जाए, अभी कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, केवल क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए संकर्ण जो हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 पाई बॉन्ड है, तो हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। 3 सिग्मा है तो ये हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, संकर्ण जो हो जाएगा इसका sp3 हो जाएगा। The change in hybridization of carbon atom in the dehydration of acetamide। तो यहाँ पे हमको बस कार्बन का देखना है, हमको नाइट्रोजन का नहीं देखना है। तो जो ये पहला जो हो जाएगा sp3 हो जाएगा, दूसरा sp2 हो जाएगा, कार्बन का देखना है। अगर देखते हैं अगर ये जो चेंज हो जाता है वो चेंज होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो 4 है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 2 सिग्मा प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को नहीं लिया जाता है, बस इसका सिग्मा बॉन्ड को लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो हो जा रहा है sp3 sp2 चेंज हो रहा है sp3 sp में। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो sp3 sp2 यहाँ पे है, sp3 sp2 है, फिर sp3 sp है जो कि गलत हो जाएगा ये। फिर दूसरा बी देखते हैं sp3 sp, ये भी गलत है। sp3 ये भी गलत है, sp3 sp। तो इसमें कोई ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग कोई इसमें सही नहीं है। अगर आप लोग के अकॉर्डिंग कोई आंसर इसमें लगता है कि सही है तो प्लीज़ कमेंट में हम बताइएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे और बाकी क्वेश्चन को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।